वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीएस यादव। तो आओ कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछली वीडियो में लौह युग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के बारे में। तो यानी वो कैसे थे और किस तरह उसका नाम महापाषाण संस्कृति क्यों रखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महापाषाण संस्कृति का संदर्भ लौह युग से है। पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा, लौह का मतलब होता है लोहा। लौह का मतलब होता है लोहा, ठीक है। तो इसका संदर्भ जो है ये लौह युग से है। इसका संदर्भ किससे है? लौह युग से है। अर्थात का मतलब इसका भी विकास यानी डेवलपमेंट। हमने आपको डेवलपमेंट का मीन्स और ग्रोथ का मीन्स विद डिफरेंस आपको मैंने समझाया है। अगर नहीं देखा हो तो मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका भी विकास 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, यानी जब लौह युग चल रहा था तब इसका भी इसी के आसपास विकास हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर भारत से भिन्न मतलब होता है अलग। भिन्न मतलब अलग। तो उत्तर भारत से भिन्न दक्षिण भारत, उत्तर भारत जो है हमारा उससे अलग, उससे भिन्न, उससे दूसरे तरीके से दक्षिण भारत में यानी उल्टा, उसके विपरीत, उसके उल्टा दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल का अभाव दिखता है। अभाव यानी उस तरीके से उसका तेज दिखता है, मतलब उस तरीके से उसका अभाव दिखता है। तथा मतलब और यहाँ सीधे नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लौह युग आ जाता है, डायरेक्ट लौह युग यहाँ आ जाता है दक्षिण भारत की महासंस्कृति। और इस संस्कृति का नाम महापाषाण संस्कृति इसके कब्रों के कारण पड़ा। इसका जो नाम है यानी महापाषाण संस्कृति, तो इसके कब्रों के कारण पड़ा है। तो क्या है? इसके कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर अर्थात महापाषाण का उपयोग होता है। महा मतलब होता है बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। हम आपको ये कई बार बता चुके हैं, पाषाण मतलब पत्थर है ना। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर, इनके कब्र जो होती है यानी जो लास्ट पे कब्र बनती है उस पे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, इसलिए इसको हम महापाषाण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। क्या है? कृषि के क्षेत्र में ये लोग मुख्यतः यानी ज्यादातर रागी और धान की खेती करते थे। रागी एक फसल है जिसको भारत में 4000 यानी 4000 साल पहले लाया गया था। भारत में 4000 साल पहले लाया गया था, है ना। और ये ज्यादातर सूखे क्षेत्रों में उगाए जाते थे। किसमें? सूखे क्षेत्रों में उगाए जाते थे, है ना बच्चों। कहाँ पे? सूखे क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहां पर, है ना। तो धान उगाते थे। ये दो चीजें मुख्यतः यानी ज्यादातर उगाते और भी चीजें होंगी यानी ज्यादातर। तो जो बच्चों में एक आपको बात बता देते हैं कि जो पहले की फसलें होती थी वो साइज में बड़ी होती थी यानी लंबी होती थी। हालांकि रागी एक मोटी फसल है, इसमें मोटे दाने पाए जाते थे, गेहूं में इतने मोटे नहीं होते। जो पहले की फसलें होती थी वो बहुत बड़ी होती थी और बालियां उनकी छोटी होती थी, जिससे फायदा कुछ नहीं होता था। बालियां छोटी है, फसल इतनी बड़ी है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा करे फसल भी इतनी लंबी ना हो, बालियां बड़ी हो, है ना। तो अब हमने ऐसी वैरायटी खोज निकाली है कि फसलें तो छोटी हैं मगर बालियां उनकी बड़ी हैं, जिससे हमें और अधिक लाभ हम उसका उठाते हैं, यानी हमें और अधिक उससे फायदा मिलता है। तो आगे क्या है? दक्षिण भारत के स्थलों यानी ब्रह्मगिरी जो है स्थल का नाम हमारे दक्षिण भारत यानी साउथर्न इंडिया में जो ब्रह्मगिरी स्थान है पिकलिहक कर्नाटक में है, जो कि आग से यानी यहाँ आग यानी और भी जो है यहाँ से क्या राख के ढेर के साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहाँ राख के ढेर के साक्ष्य मतलब सबूत। साक्ष्य मतलब होता है सबूत मिलते हैं, जिनको हम राख के ढेर, जिनको हम एस माउंट्स कहते हैं, इनके साक्ष्य मिलते हैं,
है ना बच्चों। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस महापाषाण संस्कृत के बारे में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे आपको क्या पढ़ना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आसपास शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।